अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे और अच्छा आपका वीकेंड प्रॉफिट में क्लोज़ हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। सो आई होप कि चीज़ें फॉलो की होंगी। मंथली और वीकली क्लोजिंग का आपने वेट किया होगा और अपने लेवल्स पे काम करके प्रॉफिट जनरेट किया होगा। आज के वीडियो में हम लोग अपनी वीकली रेंज को कवर करेंगे गोल्ड और ऑयल की। गोल्ड एंड ऑयल नेक्स्ट वीक में किस रेंज में रह सकता है, उस रेंज में हम अपनी ट्रेड की एक्सिक्यूशन किस तरह करेंगे वो हम इस आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले गोल्ड की सीओटी रिपोर्ट को देख लेते हैं, कोर्ट रिपोर्ट को देख लेते हैं। अच्छा, नॉन कमर्शियल के अंदर का देखा जाए तो लॉन्ग में से कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जिट हुए हैं, जो कि देखा जा सकता है कि गोल्ड के ऊपर अच्छा खासा बेरिश मोमेंटम आया है और काफ़ी ज़्यादा लोग जो बाय के प्रॉफिट बुकिंग की है। प्रॉफिट बुकिंग की वजह आपको पता है कि टैरिफ लगाया गया है ट्रंप की तरफ से। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि फंडामेंटली गोल्ड के ऊपर अफेक्ट हुई हैं। उस वजह से जो लोग बाय पे ऑलरेडी थे उन्होंने अपने ऑर्डर्स को, अपने बाय के जितने भी प्रॉफिट को था उन्होंने बुक किया और देन मार्केट की जो कंडीशन आपके सामने नज़र आ रही है। उसके अलावा शॉर्ट के अंदर, सेल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स थोड़े डिक्रीज़ हुए हैं, लेकिन यह है कि मार्केट की अनसर्टेन कंडीशंस की वजह से बायर्स का इंटरेस्ट गोल्ड की तरफ फ़िलहाल अभी नहीं है। लेकिन यह है कि गोल्ड अभी फ़िलहाल बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर अभी भी बुलिश है, तो उसे टेक्निकली कवर करेंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर इस महीने में देखा जाए, इस महीने में काफ़ी अच्छे डाटास मौजूद है फंडामेंटल्स के लिहाज से। ये वाला जो महीना मार्च का है काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम रखने वाला है। और ये फर्स्ट वीक आ रहा है मार्च का, जो कि 3 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। मंडे 3 मार्च से स्टार्ट हो, उसके अंदर से ही पहला डाटा आपका ऐसे मैन्युफैक्चरिंग पीएमए नंबर्स होंगे और जो 8 बजे आएंगे। उसके अलावा थर्सडे को डाटा कोई नहीं है यूएसडी का, और उसके अलावा वेडनेसडे को डाटा है एडीपी नॉन फर्म पे रोल्स के चेंज का, अनएम्प्लॉयमेंट चेंज का। उसके अलावा थर्सडे को आपका अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स होगा, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट्स होंगी, और उसके अलावा यूएसडी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स होगा। और फ्राइडे मेन डाटा फ्राइडे को होगा आपका एनएफपी नॉन फर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा होगा। और उसके बाद मेन फेड चेयर पाउल की स्पीक्स होंगी। आपको पता है कि फर्स्ट वीक ऑफ मंथ आपका एनएफपी डाटा हमेशा आता है और मार्केट को वोलेटाइल लाजमी करता है। तो ये जो वीक आ रहा है फर्स्ट वीक, इसमें फंडामेंटल्स बहुत इम्पैक्ट डालेगा और वो ऑलरेडी इम्पैक्ट डाल भी रहा है। उसके अलावा आपको पता है कि 19 मार्च को फेड की तरफ से जो अनाउंसमेंट की जाएगी, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ होगा या इंक्रीज़ होगा, उसके ऊपर भी नज़रें होंगी। तो उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि ये जो मार्च का महीना, ये आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा वोलेटाइल महीना हो सकता है फंडामेंटल्स के लिहाज से। और काफ़ी चीज़ें होंगी जो कवर करेंगे टेक्निकली। गोल्ड से शुरू करते हैं और गोल्ड को पहले देख लेते हैं। अच्छा, गोल्ड जो है वीकली अभी फ़िलहाल रिट्रेसमेंट पे आना शुरू हो रहा है, तो इसको भी कवर करेंगे। अच्छा, अगर डेली टाइम फ्रेम देखा जाए तो डेली टाइम फ्रेम की जो एक अच्छी खासी सपोर्ट एरिया था, वो हमारा ये वाला एरिया आ रहा था ऑलमोस्ट ये 782878। मार्केट ने इसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, इट्स मीन्स के मार्केट का अब जो स्ट्रक्चर है वो सेल साइड पे है, लेकिन अभी प्रॉपर नहीं है। सेल पे आ चुका है लेकिन प्रॉपर अभी तक नहीं आया। रिट्रेसमेंट पॉसिबल है, और वो रिट्रेसमेंट हम लोगों ने ग्रुप के अंदर बताया अभी तक है 2839 एंड 41 का एरिया, जहाँ से हम बाय ट्राई करेंगे, वहाँ से बाय की अटैम्प्ट हमने की भी है। और ये लेवल था अच्छा खासा 44 से लेके 17 का लेवल है। हमने यहाँ से बाय की अटैम्प्ट की है, लेकिन जल्दी क्लोज़ करवाया क्योंकि वीकली क्लोजिंग है, मंथली क्लोजिंग है। उसके अलावा छोटी स्कैल्पिंग टेस्ट भी करवाई गई, लेकिन उसके एसल्स हमारे हुए। देखिए, एसल्स होते हैं, ये एक्सेप्ट करना चाहिए बंदों को कि एसल्स, कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता मार्केट में, आपके लेवल्स फेल हो सकते हैं। तो लेकिन उसका ये नहीं होता हल कि आप उसको होल्ड करें, एसल दें, मार्केट से आउट हो जाएं। सिंपल इज़ दैट। ठीक है जी। वीकली चार्ट को देखा जाए तो एक अच्छी खासी एक इंगल्फिंग कैंडल बनाई है वीकली चार्ट के ऊपर। अगर हम अब देखा जाए कि अगर वीकली रिट्रेसमेंट कहाँ तक कर सकता है, अगर गोल्ड रिट्रेस करता है, यहाँ से रिट्रेस करता है वीकली, तो वीकली रेंज हमारे पास 2746 से लेके 2698 का एरिया है। ये एक वीकली बता रहा हूँ रेंज, कि अगर मार्केट इस लेवल को यहाँ पे करती है कि मार्केट हाँ वाकई रिट्रेसमेंट पे आ रही है, और वीकली चार्ट अगर रिट्रेसमेंट पे आता है तो कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है, तो ये लेवल हमारे पास होगा वीकली रिट्रेसमेंट लेवल। अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो यहाँ तक मार्केट वीकली रिट्रेसमेंट कर सकती है। लेकिन उससे पहले के जो हर्डल्स मौजूद हैं मार्केट के अंदर, जैसे कि हमारे पास 2839 का एक अच्छा खासा डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर अच्छा खासा एक हमारे पास डिमांड जोन था, जहाँ से मार्केट ने जस्ट पिन किया और देन मार्केट ऊपर चली, क्योंकि काफ़ी अच्छी रिजेक्शन यहाँ से आई है।
तो इसके अलावा काफ़ी अच्छे लेवल्स नीचे मौजूद हैं मार्केट के, जो कि इससे पहले, इस लेवल से पहले मार्केट उनको वहाँ से बाय जा सकती है। तो उसको हम डेली की वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन वीकली मेरे पास जो, अगर आप अच्छी स्पोर्ट कहते हैं कि एक अच्छी स्पोर्ट कौन सी हो सकती है, तो अच्छी स्पोर्ट मेरे पास 2646 से लेके 2698 का एरिया है। मार्केट की जो मेजर स्पोर्ट होगी वो ये वाली स्पोर्ट होगी। और अगर वीकली रेजिस्टेंस की बात की जाए तो रेजिस्टेंस देखें अपसाइड पे तो कोई भी नहीं है, और मैं इसी कैंडल को लूँगा जो कि अभी इंगल्फिंग की शेप में आई है। तो मैं इसी कैंडल की रिट्रेसमेंट का वेट करूंगा कि अगर ये रिट्रेस करता है तो कहाँ तक रिट्रेसमेंट इसकी पॉसिबल है, जिसको हम अपनी रेजिस्टेंस एरिया कह सकते हैं। तो वो हमारे पास आ रहा है ऑलमोस्ट, ये एरिया होगा 2896 से लेकर 2910 का एरिया है। ये हमारे पास वीकली एरिया होगा मैं यहाँ से मार्क कर देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाए। 2896 दैन 2910, ये एरिया होगा हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया। मार्केट यहाँ तक आएगी अगर वीकली रेंज, तो ये रेंज मार्केट की हो सकती है क्योंकि प्रेशर फ़िलहाल अभी सेल साइड पे है। तो मार्केट की नीचे सपोर्ट ये वाली होगी 2646 से लेके 2698, और ऊपर से जो रेजिस्टेंस एरिया होगा वो होगा 2896 से लेके 2910। इस रेंज में मार्केट रह सकती है। बाकी जो इंट्राडे लेवल्स होंगे वो मंडे की वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा अगर ऑयल पे देखा जाए, ऑयल जो है वो देखें, ऑयल के ऊपर इम्पैक्ट अब ज़्यादा आ रहा है बेरिश मोमेंटम का। उसकी मेन रीज़न क्या है? उसकी मेन रीज़न ये है कि जंग बंदी हो रही है यूक्रेन रशिया की। ट्रंप, आपको पता है कि ट्रंप के आने से पहले की बातें हो रही थी कि अगर ट्रंप आ जाएगा तो जंग बंदी शुरू हो जाएगी, और वो चीज़ें होना शुरू हो गई हैं। अभी रिसेंटली जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसके अंदर भी काफ़ी हद तक क्लियरफाई किया गया है कि यूक्रेन के ऊपर प्रेशर डाला गया है कि वो सुलह की तरफ आए, और रशिया को भी कहा गया है, और वो दोनों को प्लेटफॉर्म पर बुला के जंग बंदी की कोशिशें की जा रही हैं, और वो हो जाएंगी। अगर वो हो जाती हैं, आपको पता है कि जब जंग होती है ना, कोई इम्पैक्ट आता है तो पहले ऑयल के ऊपर आता है। हमेशा एक बात याद रखें, जब भी कोई फंडामेंटल न्यूज़ बड़ी आती है, जंग की आती है, या कोई बड़ा जैसा कोरोना आया था, कोई भी चीज़ आती है, तो उसका पहला इम्पैक्ट ऑयल लेता है, लिक्विड पहले उसका इम्पैक्ट ले लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले प्रेशर पड़ता है आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर ऑयल की। तो ऑयल को पहला इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऑयल जब बेरिश मोमेंटम में आता है, दैन फिर दूसरी करेंसीज या दूसरी कमोडिटीज़ आपकी सेल पे आती हैं। तो ऑयल के ऊपर प्रेशर पहले का मौजूद था, और अब ये और आना शुरू हो जाएगा, और मे बी कि ऑयल एक नीचे डीप रिट्रेसमेंट कर सकता है, इससे भी ज़्यादा, जो कि 64 तक की हमारे पास पहले एक हर्डल आ रहा है। 64.71 तक मार्केट इजी आ सकती है। और मेरे ख्याल में अगर मंथली कैंडल आप देखें तो मंथली कैंडल के ऊपर एक अच्छी खासी उसने इंगल्फिंग बनाई है। उस लिहाज से अगर देखा जाए, स्ट्रक्चर ऑलरेडी सेल पे है, और अगर ये प्ले हो जाती है तो आपके नीचे के लेवल्स ऑलमोस्ट 63 तक की मार्केट नीचे रिट्रेसमेंट कर सकती है। लेकिन वहाँ हम इसकी अच्छी सपोर्ट 64.71 के एरिया को हम इसकी वीकली सपोर्ट के तौर पे लेंगे। और अप साइड पे अगर देखा जाए तो हमारे पास एक अच्छा लेवल 74 बल्कि मैं एक लेवल मार्क किया हुआ था, अभी मैं देख रहा था, ये वाला लेवल 73.57 का एरिया हमारे पास इसकी ये रेजिस्टेंस हो सकती है। मार्केट इसके पास तक आ सकती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मार्केट इतना बड़ा रिट्रेस करेगी। और मैं ये चाह रहा था कि मैं इसी कैंडल को पकड़ के रिट्रेसमेंट बताऊँ आपको, एक फिबोनाची लगा के कि मार्केट 72.15। तो मैं जो इसकी सपोर्ट बना रहा हूँ वो ऑलमोस्ट 72.15 से लेके 71.41 की होगी। आलथू के 73.5 की जो रेजिस्टेंस मैं बता रहा हूँ ना, वो रेजिस्टेंस ये है कि मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है, वीकली कैंडल क्लोजिंग हो जाती है, तो फिर ये बाय फॉर्मेशन में आ जाएगा, वीकली चार्ट पे ऑयल बाय हो जाएगा। लेकिन अभी सेल पे है, तो सेल के लिए आपके पास जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होगी वो होगी 73.15 से लेके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके इजी हो जाएगा। क्योंकि ऑयल पे काम करें, ऑयल बड़ा अच्छा पेयर है, आपको एक अच्छा प्रॉफिट देता है, और इसके अंदर मैनिपुलेशन कम होती है। ऑयल के ऊपर मैनिपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ऑयल से अच्छा ऑयल है, गोल्ड से अच्छा ऑयल है, ताकि आपको इसके ऊपर मतलब कि ज़्यादा डिमांड सप्लाई पे काम करता है। तो नीचे से सपोर्ट होगी 64.5, ऊपर से रेजिस्टेंस होगी 72.15, 71.41। मार्केट के अगर आपने वीकली के मुताबिक ट्रेड लेनी है तो आपको 72.15 के ऊपर कैसे पुट करना पड़ेगा, और नीचे सेल लेनी पड़ेगी। बड़ी अच्छी नीचे आपको सेलिंग की ट्रेड मिलेगी। याद रखें, ऑयल सेल पे है तो ट्राई करें, जितना ऊपर ट्रेस करता है आपके लिए अच्छा है, आप इसके ऊपर सेल की ट्राई करें, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है ये, ठीक है। बाकी फंडामेंटल्स आपको पता है कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, अनसर्टेन कंडीशंस चल रही हैं मार्केट की, और
अभी रिसेंटली जो बयानिया आया है ट्रंप की तरफ से कि वो जितने भी रिज़र्व बैंक्स हैं यूएस के, उसको चैलेंज किया है ट्रंप ने कि उनके पास अगर गोल्ड के रिजर्व्स मौजूद हैं तो वो शो करें उनको, क्योंकि पेपर्स में अगर ऐसा पॉसिबल हो गया, अगर पेपर्स के अंदर कुछ गोल्ड के जो रिज़र्व कुछ शो हुए, उनकी रेशोज़ कुछ शो हुई और रिज़र्व के अंदर कुछ शो हुआ, तो बहुत काम ख़राब हो जाएगा। तो फिर ऑयल में गोल्ड में भी कि आपको दोबारा बाय की साइड पर नज़र आएगा और काफ़ी हद तक ऊपर, वो जो 3000 भी शायद ब्रीच कर जाए ऊपर को। तो ये चीज़ें भी हैं, बाकी फर्दर न्यूज़ आ रही हैं, उसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है गोल्ड के ऊपर, और हम अपने टेक्निकल्स पे भी काम करेंगे, फंडामेंटल्स पे भी काम करेंगे और अपने इंट्राडे लेवल्स पे काम करेंगे। बाकी आपको बहुत मुबारक हो रमज़ान की आमद, और अपनी दुआ में लाजमी शामिल रखें हमें भी और बाकी सबको भी, और बाकी वीडियो को लाजमी शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें और लर्निंग करें। लर्निंग के लिए हमारा ग्रुप मौजूद है, ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर मौजूद है, लिंक्स मौजूद है, आप अकाउंट बना के हमारा कम्युनिटी ब्रोकर के ऊपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मुझे तो इजाज़त, मिलते हैं कल की वीडियो में। अल्लाह।